घंटियां नहीं बजेंगी। ये तमाम एलओसी की जो अवाम है ना, ये सारी फौजी फौज है और ये तमाम लोग ट्रेंड है। हम पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना हम जंग लड़ेंगे। कोई खौफ नहीं है, बल्कि वो बैठे हैं। हमारी यहाँ पाक फौज बैठी है दफा मजबूत हाथों में। ये चेक पोस्ट है जी सामने, अगर ये आपका कैमरा मैन दिखा सके तो ये जितनी भी ये आपको टॉप पे नजर आ रही है, ये इंडियन चेक पोस्ट है। जो हमारे अंदरूनी सियासी जो भी इस तरह के इख्तलाफात थे, आज वो सब खत्म है। यहाँ पे सीज फायर के अंदर भी जारियत की जाती है। हमारी फौज चूंकि माहिदों की पासदारी करती है, हम यहाँ देखते हैं उनके नजदीक टारगेट्स हमारी मुर्गे भी है कि सबसे ज्यादा बर्निंग पॉइंट जो है ना, ये एरिया है। ये बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं हमारे, हमें कोई परवाह नहीं है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल खाकी टिकरी आज़ाद कश्मीर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, ये 0 पॉइंट है और इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो एलओसी का इलाका स्टार्ट हो जाता है। ये खाकी टिकरी की चेक पोस्ट है और उनकी तरफ से जो इंडिया की तरफ से ये चेक पोस्ट है, इसको कृष्ण घाटी जो है वो कहा जाता है। मेरे साथ यहाँ पे एलओसी पे रहने वाले मकामी अफराद बहुत सारे मौजूद हैं जो किसी भी संगीनी की सूरत हाल में पहले जो है वो इसका सामना करते हैं, जो भी सूरत हाल होती है। और गुज़िश्ता चंद दिनों से जो मोदी ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टार्ट किया पहलगाम में और पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे बहतान लगाए, उनके बारे में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एलओसी पर पिछले कुछ दिनों से क्या सूरत हाल है और इनको किन किन मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। और ये जो मोदी ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, इसके बारे में ये लोग क्या जो है वो समझते हैं। राजेश साहब, ये आप बिल्कुल 0 पॉइंट पे रहते हैं, एलओसी भी साथ है, हमें ज़रा ये बताइएगा कि ये जो चेक पोस्ट है ये कितनी को खतरनाक है और कितना को आपको यहाँ से सामना करना पड़ा। चूंकि सिविल पॉपुलेशन यहाँ रह रही है और हम आज से नहीं, हम तो 1971 से यहाँ रह रहे हैं। पहले भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, कतर के बाद जब ये नई एलओसी बनी उसके बाद ये तमाम आबादी जो है ना आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी आबादी जो है ना एलओसी की 0 पॉइंट पर है। और हमने उसके बाद लगातार हिंदुस्तान बार बार जारियत करता रहा, चाहे वो 87 हो, 99 हो, करगिल का वाक़या हो, ये पीछे पुलवामा का वाक़या गुजरा है, तब भी उसने इधर लोगों को निशाना बनाया, लोगों की ज़िंदगियों को जीर्ण किया, रोडें उसने बंद करने की कोशिश की। उसने यहाँ से, चूँकि हमारे आगे ये रिवर आता है, तो यहाँ से भी लोगों को नहीं गुजरने दिया गया। तो इस तरह की सूरत हाल तो हम सहते आए हैं, कोई ऐसा मसला नहीं हमारे लिए। हम इंशाल्लाह ताला ये मोदी ने नया मुद्दा बनाया ना कि ये जो है कि इसने पुलवामा में पाकिस्तान मुलव्वस है, वो 200-300 किलोमीटर जो है कि किधर गया हो, उसकी सिक्योरिटी उसकी सिक्योरिटी किधर थी? उसकी 8 लाख फौज उन्होंने डाली हुई है उधर, उसकी सिक्योरिटी किधर थी? तो ये डाल के हमें आसान करने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी भूल है। अच्छा, ये जब वाक़या हुआ है पहलगाम का तो बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा यहाँ के अवाम को। आप लोगों के क्या जज्बात हैं? पाक फौज के साथ खड़े हैं क्या? अगर जंग हो जाती है तो आप किसके साथ खड़े हैं? देखिए जी, हमने 65 की 71 की वार देखी है और हमने भरपूर तरीका पाक फौज का साथ दिया। और अभी अगर उसने कोई कोशिश की ना तो फिर उसके मदर में घंटियां नहीं बजेंगी। ये तमाम एलओसी की जो अवाम है ना, ये सारी फौजी फौज है और ये तमाम लोग ट्रेंड है। ये सब मसला नहीं है कि ये भाग के जाएंगे। हमने ना करगिल के ज़माने में यहाँ से भागे हैं, ना उसके बाद हम भागे और ना यहाँ से कुछ जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। हम पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना हम जंग लड़ेंगे और हिंदुस्तान को वो मजा चखाएंगे जो उसे छठी का जो याद आ जाएगा। तो यहाँ के लोग खुद भी ट्रेंड हैं कुछ जंग लड़ने के लिए? बिल्कुल यहाँ के लोग ट्रेंड है। यहाँ हमारी बीटीसी बनी हुई है, तो ये सब लोग ट्रेंड हैं और बिल्कुल ये हमा वक्त तैयार है। जब भी चाहे हिंदुस्तान उसको अगर कोई शौक है तो वो पूरा कर ले। अच्छा, ये मैंने ये सुना है कि ये वो पॉइंट है 0 पॉइंट, ये वो इलाका है जहाँ पे जब अभिनंदन का वाकया हुआ था तो यहाँ से भी उन्होंने कोई ऑपरेशन करने की कोशिश की थी और मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कोशिश की थी एक रात को, चूंकि उन्होंने तो उधर से तो हमारे समानी वाले बॉर्डर पर तो अभिनंदन का वाकया हो गया था, तो इधर से उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कोशिश की, लेकिन रात की तारीख में वो भी 35 लाशें उठा के वापस गए। इंशाल्लाह ताला पाक फौज जो है ना वो बिल्कुल चौकस है और उसके साथ साथ लोग भी चौकस हैं। तो जब भी कोई इस तरह की टेंशन क्रिएट होती है इंडिया पाकिस्तान के माबैन, तो इस पॉइंट पर, इस खाकी ठीकरी वाली जो चेक पोस्ट है, यहाँ पर आपको जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है या जारहियत का? तो बिल्कुल वो जारहियत करता है, वो लोगों पर फायर करता है, रास्ते बंद कर देता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन हमने कभी उसकी इस बात को हमने आड़े नहीं लिया। हम इंशाल्लाह ताला साबित कदम है और साबित कदम रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जनाब बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं एलओसी पर? जी, मैं यहीं पर। अच्छा, हमें कुछ बताएंगे कि जब जो है वो टेंशन होती है यहाँ पे बॉर्डर पर और इंडिया की तरफ से हमेशा ही फॉल्स फ्लैग या झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, तो आपको जो है वो किन इश्यूज़ का यहाँ पे सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आज़ाद डिजिटल। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ जब इंडिया ने कोई भी ड्रामा किया, पुलवामा का हो, ये पहलगाम का है
या दिगर उससे पहले कारगिल की एक जंग हुई, उससे पहले भी 88 से 1988 से लेकर कारगिल और फिर एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन यहाँ पे जो हालात है वो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जो है वो किसी मायदे की या किसी चीज़ की पाबंदी नहीं करता है। 2004 में एक सीज़फायर मायदा भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी ये वो बटल सेक्टर और ये जो इलाका है इसमें फायर चलता ही रहा है। 2019 में भी फायर रहा, 2020 में भी फायर रहा, और सबसे ज़्यादा जो इंडियन ने वायलेशन की है सीज़ फायर लाइन की वो इसी सेक्टर में की है। अच्छा, और वो कैसे? वो फायर करता है, लोगों पे फायर करता है, ट्रांसपोर्ट पे फायर किया, और जो वायलेशन है उसकी वो इसी सेक्टर में होती रही है। और ये जो सेक्टर है वो ये हमेशा ही गर्म रहा है, जिस तरह राय साहब ने भी बताया। और जो मिसाइल की आपने बात की, मिसाइल तो हर जगह पे होते हैं, फायर से मिसाइल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि औरतें होती हैं, बच्चे, बूढ़े, लेकिन वो मिसाइल को एक साइड पर रख के उनका जो जज्बा होता है वो बड़ा काबिल दीद होता है। आज भी लोग यहाँ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि मोदी ने जो ऐलान किया हुआ है कि मैं जंग करूँगा या जो भी करूँगा, तो वो कब आ रहा है। और हम उसको पहले तो चाय पिला के भेजा था, तो यहाँ भी आप आए, आप देख रहे हैं कि उस तरफ लोग एक खौफ का माहौल है जो हम उनके मीडिया पे देख रहे हैं, जो उनकी आवाम को सुन रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए हैं, कोई खौफ नहीं है, बल्कि वो बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो कुछ करता है और फिर हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखेगा। तो ये जो इलाका है ये बड़े बहादुर लोगों का इलाका है। यहाँ कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ ज़ख्मी नहीं है, शहीद नहीं है, गाजी नहीं है, अमलाक का नुकसान हुआ, लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। ये कुर्बानियों के बावजूद यहाँ के लोगों के हौसले बुलंद हैं। वाह वाह वाह। अच्छा, आप अब खुदा न खास्ता अगर जंग की तरफ सूरत हाल जाती है इंडिया और पाकिस्तान के मबैन, आपके ज़ाती जज्बात क्या हैं? क्या आप भी फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह हम इससे पहले भी फ्रंट लाइन पर रहे और आइंदा भी फ्रंट लाइन पर रहेंगे। और सबसे बढ़कर ये है कि सच्ची बात ये है कि जो हमारी यहाँ पाक फौज बैठी है, दफ़ा मजबूत हाथों में है। वाह वाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे चेक पोस्ट आपको बराह रास्त नज़र आती हैं या वो यहाँ से ज़रा पीछे हैं? ये चेक पोस्ट है जी सामने, अगर ये आपका कैमरा मैन दिखा सके तो ये जितनी भी ये आपको टॉप पे नज़र आ रही है ये इंडियन चेक पोस्ट है। और ये जो है वो बिल्कुल हमारे करीब है, हमारी आबादी वहाँ करीब है। लेकिन ये चेक पोस्ट जो है ये हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ हमारे कुछ मायदे हैं जिनकी वजह से हाथ बंद हैं, और ये चेक पोस्ट तो लेना ये यहाँ की सिविल अवाम उनसे ले लेगी। अच्छा, ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन माहिदों ने पाबंद किया हुआ है। अच्छा, इस सेक्टर पे, इस खाकी ठीकरी पे रिसेंटली कौन कौन से ऐसे जारहियत के वाक़यात सामने आए हैं जो अभी गुज़िश्ता 2-3 माह में हुए हों? यहाँ पे बहुत सारे हुए हैं। ये सामने घर है जो कैमरा मैन दिखा सके घर, तो ये पिछले रमज़ान से पहले इस घर में उन्होंने एक टारगेट फायर की कोशिश की। दिगर जगहों पर कुछ ऐसे वाक़यात किए हैं, फायर करते हैं, मतलब टारगेट करते हैं, कुछ आईडीज़ वगैरह लगा जाते हैं नीचे, जो इधर लोग हमारे काम काज करते हैं, घास वगैरह काटने जाते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाने के लिए। मतलब ये एक मकार कौम है बुनियादी तौर पर, हिंदू है, मकार है, वो जो भी करते हैं वो मकारी से करते हैं। और उनकी मकारी बहरहाल वो हम लोग समझ गए हैं, वो अया हो जाती है और लोग बड़ी दिलेरी से उनका मुकाबला कर रहे हैं। और यहाँ का जो घर है वो एक मोर्चा है, और जो एक फ़र्द है वो सिविल है, बच्चा है, बूढ़ा है, खातून है, वो एक सिपाही है। और वो ये लोग उनका मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब जंग होती है उसका एक अपना माहौल होता है, खौफ वाला माहौल होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस दफ़ा इस टाइम जो हम देख रहे हैं, ये जो कुछ पहलगाम के वाक़े के बाद जो थ्रेड्स आई है, इस वक्त अल्लाह ताला ने लोगों के अंदर एक और हौसला दिया हुआ है कि पहले लोग यहाँ से कम अज़ कम इतना करते थे कि ख़वातीन और बच्चों को पहले आगे पीछे महफूज मकामात पर भेजते थे, अभी उनको भी नहीं भेज रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंट है? इतने कॉन्फिडेंट है कि वो आएगा और हमने उसको मार देना है, हमारी फ़ौज ने उनको नाकाम करना है, मारना है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा हौसला दिया हुआ है कौम को, और ये जो हौसला आया है और फिर कौम यकजा हुई है, मुत्तहिद हुई है। यानी आप जो हमारे अंदरूनी सियासी जो भी इस तरह के इख्तलाफात थे, आज वो सब ख़त्म है। और मैं तो कहता हूँ कि ये मोदी का हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि पहलगाम वाक़या उसने करके हमारी कौम को मुत्तहिद कर दिया। अच्छा राजा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बातें तो हमने बहुत सारी की हैं, क्या आपकी फैमिली में या आप लोगों की तरफ से कोई कुर्बानियाँ भी अमली तौर पर भी दी गई हैं? जी बिल्कुल, मेरे कज़न थे 1965 की वार में, वो ये सामने पोस्ट है, ये सामने एक दूसरी पोस्ट है, वहाँ वो शहीद हुए। मेरे बड़े भाई थे, वो 71 की वार में 6 सेक्टर में शहीद हुए। उसके अलावा मेरा गाँव, चूँकि मेरा तलक धर्मशाल से है, तो वहाँ भी लतादार जहाँ जहाँ मेडले की बात हो रही है, ये मदार की बात हो रही है, किस किस का नाम लूँ, यहाँ बेशुमार किस्म के शोधा हैं, गाजी हैं, और लोगों की अमला को नुकसान पहुँचा, लेकिन लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए।
लोग बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और इस मरतबा तो मुझे मोदी ने जो कुछ कहा ना, लोगों के अंदर नए जज्बात डेवलप हुए हैं, लोग नए जज्बे के साथ आ गए कि अच्छा देखेंगे जी क्या करता है ये बार बार जो हमें थ्रेट कराता है, आज तो सही देखते हैं। तो ये मसला हमारे यहाँ। दूसरी बात मैं कहना भूल गया हूँ कि मेरे गांव में तकरीबन 110-20 मोर्चे बने हुए हैं, घरों के साथ, हर घर के साथ मोर्चा है। और फौज का। दफा के लिए ये पाक फौज की कुर्बानी है। तो उसने मुझे मैंने वहाँ तहरीक की थी, तो वहाँ मुझे वो पाक फौज ने जो है ना वो तकरीबन 110 बैंकर दिए हुए हैं। और वो बहुत मजबूत तरीन बैंकर हैं कि हमने यहाँ से भागना नहीं, वो बैंकर इसीलिए बनाए कि हमने वहाँ उसके अंदर स्टैंड करना ताकि है। अगर कोई बच्चे- जारहियत हो तो आप महफूज रहें। हाँ, यहाँ बच्चे वगैरह हम वहाँ उसको शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नाजरीन एक गाजी भी मौजूद हैं जिनके ऊपर बिल्कुल अटैक हुआ था। इसी LOC पर रहते हुए इनसे हम बात करते हैं। मोदी ने पैगाम दिया है, इसको हम पैगाम को इस तरह रद्द करते हैं जिस तरह कोई बल्दिया के ड्रम में नहीं फेंक के आते हैं, इस तरह रद्द करते हैं। पहले भी इसने बहुत कोशिशें की हैं, वो बहुत जाराना अंदाज किया, ज़ख्मी किए हैं, शाहिद किए हैं बहुत बहुत इलाके से, दूर दूर से। लेकिन अभी ये नहीं कि हम पाक फ़ौज के साथ खड़े शाना बिशाना। कोई भी अगर कोई पैगाम आता है तो सबसे पहले असद साहब ने भी आपको कहा है, राजा साहब ने भी कहा है, तो हम इनके साथ हैं। कोई अकेला नहीं है, मोदी ना समझे कि कश्मीर अकेला है। हम अकेले नहीं हैं, हमें अल्लाह ने ताकत दी हुई है। हम से नहीं लड़ेंगे, हाथों से लड़ेंगे। अच्छा, वो वाकया ज़रा मैं सुनना चाहता हूँ आपकी ज़ुबानी कि कब जो है वो कैसे पेश आया LOC पे, कैसे आपको जो है वो मसला हुआ? मसला मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे अब्बू शहीद हुए थे, गाजी हुए थे। वो आंखों से नाबीना थे। वो टारगेट बनाया था ने, वो आगे फायर कर रहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे अल्लाह पे छोड़ दो तो मैं गाजी हो जाऊंगा। तो उसको जो आंखों वाले बंदे वो नहीं दिखाई देते, वो नाबीने पे फायर करता है। उसको अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी हुई है। ठीक है, ये कब का वाकया है? वाकया हो गया 5 साल से ज़्यादा हो गया। 5 साल पुराना वाकया। अच्छा, असद मुबारक साहब, मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि जब यहाँ पे जंगी सूरत हाल नहीं होती, अमन की सूरत हाल होती है, तो क्या फिर भी उस तरफ से जारहियत की जाती है खामखा? जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैंने यही अर्ज़ की कि जो यहाँ पे सीज़ फायर के अंदर भी जारहियत की जाती है। अच्छा। और मैं ये समझूँ कि इंडिया के नज़दीक ये मायदे जो है ना, इनकी कोई हैसियत नहीं होती है। वो किसी मायदे के पासदारी नहीं करते हैं, 2 नंबरी करते हैं। 2 नंबरी करते हैं। और हमारी फ़ौज चूँकि मायदों की पासदारी करती है, हम यहाँ देखते हैं, और वो वायलेशन भी करते हैं। सीज़ फायर के अंदर भी कोई ना कोई वो ऐसा बहाना तलाश करते हैं, रात के अंधेरे में इधर फायर गिरा देते हैं। तो क्या वो फौजी टारगेट्स को ही करते हैं टारगेट, या आपकी सिविल को भी जो है वो टारगेट करते हैं? अगर ये तो फौजी टारगेट्स करे तो बात अलग है। उनके नज़दीक टारगेट्स हमारी मुर्गी भी है। अच्छा। वो बकरे को, मुर्गी को, कुत्ते को, हत्ता के हमारे ट्रांसपोर्ट को, हर चीज़ को टारगेट करते हैं। मतलब उनका नज़दीक ये, मैं आपको बताऊँ कि हमारी ये फसलें हैं ना, ये जब वो लोग इकट्ठी करते हैं सर्दियों के मौसम के लिए खुश करके, वो इसको भी आग लगाते हैं गोली से। मतलब उनका मकसद होता है कि किस तरह आदमी का नुकसान करें। मतलब उनके नज़दीक तो ऐसा नहीं है ना, हमारे तो जहाद के भी और जंग के भी असूल है, लेकिन इंडियंस के कोई असूल नहीं है। वो ऐसी फ़ौज है और ऐसी कौम है जिसका सरबराह मोदी हो, जिसने RSS बनाई हो, जो हज़ारों लोगों का लहते और मासूम लोगों का कातिल हो, उसकी फ़ौज का क्या हाल होगा? अच्छा, ये घर और मसाजिद तो आपके महफूज होते हों? मसाजिद और घर, मैं कहता हूँ कि जब मुर्गी महफूज नहीं और हम मसाजिद और घर की बात करते हैं, यह हमारे सामने मनार पर जामिया मस्जिद है। यहाँ पे उन्होंने जुम्मे के औकात में फायरिंग शुरू कर दी और हर चेक पोस्ट जो उनकी जो पोस्ट थी वहाँ से उसका फायर उस पर गिर रहा था। और वहाँ मसाजिद तक महफूज नहीं। जी। और उस वक्त हमने वहाँ से 4 शोधा उठाए और ज़ख्मियों की तो तादाद काफ़ी थी, मेरे ख्याल में 10 या 12 लोग ज़ख्मी हो गए थे। तो 4 तो मौके पर हमने शहीद हो गए और कोई जगह महफूज नहीं है। मैं आपको बताऊँ ना कि वो हमने ऐसे ऐसे वाक़यात भी देखे कि हमारे लोग शहीद हुए और वो सुबह अगर शहीद होता था तो हम रात के अंधेरे में उसकी डेड बॉडी उठाते थे। पूरा दिन वहाँ से वो फायर उस पर आता था, वो उठाने नहीं देते थे। और उनके असूल कोई नहीं है, वो इंसानियत के या जो बैन अवी असूल है ना, ये इनसे आ रही एक ऐसी फ़ौज है। अच्छा, राजा साहब, आपने भी कोई शहीद को इस तरह खुद अपने हाथों में उठाया? जी बिल्कुल उठाया। कब का वाकया है? ये मैं 98 का है, ये 99 का, उस ज़माने की बात है। तो शहीद को उठाया है इसी सेक्टर पे? इसी सेक्टर पर, हमारा गाँव उधर है। तो उसने बैलों का नहीं उसको मारा, और जब उसकी रात को तारीकी में लाश उठा के ले गए तो 26 गोलियां उसकी जिस्म पर लगी हुई थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि उसकी जारियत क्या या उसकी जुल्म की
जो दास्तान है उसको कहाँ कहाँ हम ढूंढें, कहाँ कहाँ हम बताएं क्या क्या किया उसने। तो इस तरह हमारे यहाँ तो बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी उठाए हैं। ये मेरे साथ शबाब भट्ट साहब हैं, तो इधर हमारे यहाँ ज़ख्मी होता हम उठा के ले जाते थे, शहीद भी उठाते थे, रात की तारीकी में दफन करते थे। एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ कि इतनी शदीद फायरिंग थी तो हमने वो डेड बॉडी उठा के दूसरे गाँव में जाके दफन की, मुस्तराद की थी तो वहाँ, लेकिन हमने इलाका नहीं छोड़ा। ये जारियत करते रहते हैं। जारी, और जारी तो ऐसे करता है ना कि पूछता ही नहीं है किसी को, जब ये आता है फायर कर देता है। किसी का कोई इवेंट हो, शादी हो, मातम हो, उसका फायर तो चलता रहता है इस पूरे से। और ये मेरे ख्याल में जो है ना, ये पुंछ सेक्टर सबसे, तो ये असद साहब ने भी बताया था कि सबसे ज़्यादा बर्निंग पॉइंट जो है ना ये एरिया है, धर्मताल हुआ, मेंढ हुआ, तेतरी नोट, ये जो है ना सबसे ज़्यादा इसने। अब यहाँ लोग फ्रंट लाइन बने हुए हैं और पाक फौज के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब मजबूत है। ये देखें रोड चल रही है, ये बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं हमारे, हमें कोई परवाह नहीं है। इंशाल्लाह ताला अगर ऐसी हुई तो ये तमाम पब्लिक जो जितनी भी है LOC पर, आज़ाद कश्मीर की जितनी पब्लिक है वो सारी की सारी पाक फौज के साथ खड़ी है। और हम शाना बशाना लड़ के मोदी को जो है ना वो दिखलाएंगे जो तारीख उसे जो है ना बताएगी कि कौन किधर आया था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि खाकी टिकरी की जो LOC का जो इलाका है वहाँ पर रहने वाले मकामी लोगों ने किस तरह की जहारियत का जो है वो यहाँ पर सामना किया हुआ है, कब से जो है ये इन मसाइल में घिरे हुए, मगर इसके बावजूद इनके हौसले जवान है। और अब जो पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी जी ने किया है, उसकी सूरत में अगर वो जंग करने की कोशिश करता है तो ये लोग पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं और सीसा पलाई दीवार बनकर अपने मुल्क की जो सरहदें हैं उनके दिफा के लिए इनके हौसले जवान हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी ये बातें सुनकर आपका जो है वो दिल बड़ा दुखी भी हुआ होगा, मगर उसके साथ खुश भी हुआ होगा कि इन लोगों के हौसले किस कदर जवान हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।